आप सभी लोगों का मेरे इस चैनल में स्वागत है और लाई हूँ आज आपके लिए मैं इमला का वीडियो जो कक्षा 9 और 10 के बच्चों के लिए है। पार्ट का नाम है राजा भगीरथ। इसका पहला पार्ट मैं पोस्ट कर चुकी हूँ और ये इसका सेकंड पार्ट है। तो आप लोगों को इंस्ट्रक्शन को ध्यान से फॉलो करना है, जो मैं बोलूँगी वैसे ही लिखना है। पंक्चुएशंस मतलब विराम चिन्ह आवश्यकता अनुसार लगाने हैं। चैनल पर नए हैं या अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो नीचे बने हुए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। पास ही बने नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन करिए। ऐसे वीडियोस आपको मेरे चैनल पर मिलते रहते हैं। और अगर आपको इमला लिखने में अभी भी परेशानी हो रही है तो व्याकरण की प्लेलिस्ट जाकर पूरी देखिए, उसकी प्रैक्टिस करिए, उसके बाद इमला को लिखिए। आशा करती हूँ आपकी गलतियाँ बहुत कम हो जाएंगी निकलनी। तो चलिए मेरी बातों को ध्यान से सुनिएगा और उसी तरह से कॉपी पे साफ साफ हैंडराइटिंग में लिखना शुरू करिएगा। इमला की वीडियोस के साथ और भी प्लेलिस्ट हैं जिनको आप चेक करिए। अगर आपको अपनी हिंदी बहुत स्ट्रॉन्ग करनी है, बहुत अच्छे से आपको लिखना सीखना है और अपनी हिंदी को शुद्ध लिखना है। अंत में एक स्थान, अंत में एक स्थान पर पहुँचे जहाँ मुनि कपिल बैठे हुए थे। और वहीं उनके निकट घोड़ा बंधा हुआ था। हुआ यह था कि घोड़े को इंद्र ने छिपाकर वहाँ बांध दिया था। इंद्र ने छिपाकर वहाँ बांध दिया था। राजा के पुत्रों ने समझा कि उनके पिता के यज्ञ में विघ्न डालने वाला यही है। क्रोध में बोले तू ही हमारे पिता के यज्ञ के घोड़े को चुरा लाया है। देख सगर के पुत्र तुझे खोजते खोजते
सगर के पुत्र तुझे खोजते खोजते आ गए, खोजते खोजते आ गए। अंत में एक स्थान पर पहुँचे जहाँ मुनि कपिल बैठे हुए थे और वहीं उनके निकट घोड़ा बंधा हुआ था। हुआ यह था कि घोड़े को इंद्र ने छिपाकर वहाँ बांध दिया था। राजा के पुत्रों ने समझा कि उनके पिता के यज्ञ में विघ्न डालने वाला यही है। क्रोध में बोले, तू ही हमारे पिता के यज्ञ के घोड़े को चुरा कर लाया है। देख, सगर के पुत्र तुझे खोजते खोजते आ गए। मुनि कपिल को बहुत क्रोध आया और उन्होंने इन पुत्रों को वहीं भस्म कर दिया। राजा सगर ने बड़ी प्रतीक्षा के बाद भी जब देखा कि मेरे पुत्र नहीं लौटे, तब उन्होंने एक अन्य पुत्र को भेजा। इनका यह पुत्र बहुत परिश्रम से वहाँ पहुँचा। मुनि कपिल को बहुत क्रोध आया और उन्होंने इन पुत्रों को वहीं भस्म कर दिया। राजा सगर ने बड़ी प्रतीक्षा के बाद भी जब देखा कि मेरे पुत्र नहीं लौटे, तब उन्होंने एक अन्य पुत्र को भेजा। इनका यह पुत्र बहुत परिश्रम से वहाँ पहुँचा। उन्हें सारी घटना का पता चला। वे घोड़ा ले आए। यज्ञ समाप्त हो गया। भस्म हुए पुरखों को तारने के लिए गंगा की आवश्यकता थी। गंगा की
आवश्यकता थी, गंगा को लाए कौन? गंगा को लाए कौन? सगर के पश्चात, सगर के पश्चात उनके वंश में, उनके वंश में अनेक लोगों ने बड़ी तपस्या की, बड़ी तपस्या की, किंतु कोई गंगा की धारा लाने में समर्थ नहीं हुआ। उन्हें सारी घटना का पता चला। वे घोड़ा ले आए। यज्ञ समाप्त हो गया। भस्म हुए पुरखों को तारने के लिए गंगा की आवश्यकता थी। गंगा को लाए कौन? सगर के पश्चात उनके वंश में अनेक लोगों ने बड़ी तपस्या की, किंतु कोई गंगा की धारा लाने में समर्थ नहीं हुआ। अंत में सगर के प्रपौत्र भगीरथ ने प्रतिज्ञा की कि मैं गंगा की धारा बहाकर लाऊंगा। भगीरथ विख्यात महाराज दिलीप के पुत्र थे। इन्हें अपने पितामहों की कथा सुनकर बड़ा दुख हुआ। इन्हें अपने पितामहों की कथा सुनकर बड़ा दुख हुआ। अंत में सगर के प्रपौत्र भगीरथ ने प्रतिज्ञा की कि मैं गंगा की धारा बहाकर लाऊंगा। भगीरथ विख्यात महाराज दिलीप के पुत्र थे। इन्हें अपने पितामहों की कथा सुनकर बड़ा दुख हुआ। अपने सारे स्टूडेंट्स से मेरी रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक ज़रूर किया करिए। ऐसे ही वीडियो मैं आपके लिए लेकर आती रहूँगी। अगली वीडियो में फिर मिलते हैं। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। पास ही बनी हुई नोटिफिकेशन बेल को ऑन करिए ताकि जितने भी वीडियो मैं पोस्ट करूं उसके नोटिफिकेशन टाइमली आपके पास आ जाया करें। धन्यवाद।